ब्रेकिंग न्यूज। तारांकन एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 29 कुंदर की विधानसभा के प्रत्याशी की जनसभा में नहीं हुए उपस्थित। तारांकन एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हाफिज बारिश की जनसभा में पहुंचे वोटर सपोर्टर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ना पहुंचने से नाराज। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रिकॉर्डिंग भेजकर पहुंची जनता को मंच सुनकर प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील। नाराज जनता को ओवैसी के न पहुंचने के चलते प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने संभाला मंच। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर जमकर सदा निशान। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह वोटरों को लुभाने के लिए पहन रहे टोपी हज का रुमाल। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ये भी कहा कि ठाकुर रामवीर सिंह, मैं चाहता हूं धर्म परिवर्तन करें और इस्लाम कबूल करें। तारांकन 29 कुंदर की एआईएमआईएम के पार्टी के प्रत्याशी हाफिज बारिश के लिए जनसभा का किया जा रहा था डूंगरपुर में प्रोग्राम। अगर हमारी मौत इसी मंच पर लिखी होगी तो कोई बंदा मुझको मेरी जिंदगी को पढ़ा नहीं सकता। ये हमारा अकीदा है। अब किधर के लोगों, तुम्हारी तादाद एक अखिलेश यादव को सबक मिल जाए कि कुंदर की विधानसभा ने अब ये सोच लिया है, उत्तर प्रदेश ने ये सोच लिया है 2027 के अंदर बड़ी अक्सरियत से इंशाल्लाह एमआईएम के लोग जीत कर जाएंगे। बस आपसे इसी बात को समझ आएंगे। मुबश्शिर साहब यहाँ तशरीफ लाए और बहुत कम टाइम में अपनी बात रखें, बहुत कम टाइम में। प्रदेश अध्यक्ष साहब का हुक्म है। हाँ, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर टीपी सिंह जी जो हमारे दरमियान में हैं, इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रुकनियत हासिल की है और इंशाअल्लाह आपका परमिशन था, सब कुछ था। हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर को दिल्ली में लैंड होने की परमिशन नहीं मिली और आपने खबर भी देखी होगी कि 80 जहाज 80 फ्लाइट दिल्ली में डीले हुई है सिर्फ कोहरे की वजह से। विजिबिलिटी न मिलने की वजह से हमारा चॉपर वहाँ से समय पर नहीं उड़ पाया। वैसी साहब मीरापुर तक आए लेकिन इतना वक्त नहीं था कि बाई रोड यहाँ तक पहुँच सकते, क्योंकि आज 5 बजे समय खत्म हो रहा है। उनके न आने से जनता नाराज है क्या? कोई नाराजगी नहीं है जनता में। जनता जानती है हालात बनते हैं कभी ऐसे। चॉपर अगर नहीं उड़ा तो हम देखिए, हम अपने लीडर को लेकर के भी कोई रिस्क नहीं ले सकते। जब तक एटीसी परमिशन नहीं देगा, जब तक चॉपर नहीं उड़ सकता। ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर आज 80 फ्लाइटें जो है डिले की गई हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से, विजिबिलिटी ना होने के कारण ऐसा हुआ है। वरना हमारी परमिशन है, हमारा हेलीपैड तैयार है। अब चूंकि दूरी की वजह से मीरापुर तक वो बाई रोड आए हैं, मीरापुर से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, समय कम था। उनकी भी फ्लाइट सुबह दिल्ली से आई, कोहरे की वजह से वो भी लेट आए हैं वहाँ से, सॉरी महाराष्ट्र से। वरना अगर वो कल आ गए होते तब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर लेते। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह पर आपने कई तरीके की टिप्पणी साधी है, क्या धर्म परिवर्तन करेंगे वो? अब मुझे उनसे बात करिए वो करेंगे कि नहीं। हम तो दुआ सबके लिए करते हैं कि हर किसी को अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर ला दे। तो टोपी वाले बयान पे आपने ये साधा नहीं, बिल्कुल ये मुस्लिम समाज को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने विकास के नाम पर मुस्लिम इलाकों में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है, सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में नफरत पैदा करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम आए थे मुरादाबाद, उन्होंने तेज पत्ता कहा था मुस्लिम समाज के लोगों को बिरयानी वाले बयान पर क्या कहेंगे? चूंकि डिप्टी सीएम ने चूंकि उनकी पैदाइश बहुजन समाज पार्टी में हुई है, तो मान्यवर काशीराम भी यही बात कहते थे अपने समाज को कि तुम जाटो समाज को ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करती है। तो उसी चीज को उन्होंने रिपीट किया और वो बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? 9 विधानसभाओं पर आपका चुनाव है, क्या लगता है आप? हम 3 विधानसभा पे लड़ रहे हैं। मीरापुर है, कुंदर की है, गाजियाबाद में रवि गौतम है, और हम तीनों जगह पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर और मीरापुर में हमारा चुनाव बीजेपी से है
हमारी फाइट बीजेपी से समाजवादी दूर दूर तक रेस में नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर आईडी इकट्ठे करने को लेकर, और आपने भी इसमें कहा, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस तरीके का आरोप है, ये शिकायत मुझे भी मिली है, लेकिन एक आईडी अगर लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन खुला हुआ है, आपको वोट डालने से कोई नहीं रोक आपकी सकता। पार्टी तीनों सीटों पे लड़े, मुस्लिम सीटें लगातार इस प्रकार से, तो ऐसा क्यों? नहीं, हम 3 सीटों पे लड़ रहे हैं, 2 सीट पे मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 1 सीट पे रवि गौतम जी हैं।